हेलो दोस्तों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेके आए हैं, जो टेट 2023 के लिए और सुपर टेट का एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। प्लीज आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, क्या है? तो बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ क्या हो दोस्तों, खुला चीज या फिर बच्चों की स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो बच्चे क्या हो दोस्तों, उनकी स्वतंत्रता हो। ठीक है, तो बच्चे का अधिगम प्रक्रिया से बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना अति आवश्यक है। किस चीज का दोस्तों? स्वतंत्रता का। बच्चों को स्वतंत्रता का वातावरण देना क्या है दोस्तों? अति आवश्यक है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन, इसलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले, बच्चे उस वातावरण में आसानी से सीख सकते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उनके अनुभवों और भावनाओं को उचित स्थान मिले। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। वह क्या सीखता है दोस्तों? विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रशिक्षण अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रशिक्षण अधिगम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रशिक्षण अधिगम। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। यह एक उदाहरण है। क्या है? प्रशिक्षण अधिगम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के लिए क्या चाहिए? तो उनके निदान के लिए क्या करना चाहिए, मैं बता दूं। जो बच्चे सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के लिए समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। क्या करने चाहिए दोस्तों? समुचित। कौन से कार्य दोस्तों? समुचित उपचारात्मक उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। ठीक है, इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित क्या करता है? यह इंगित क्या करता है दोस्तों? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है और यह इंगित करता है तो वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, मैं बता दूं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो है दोस्तों, एनसीएफ 2005। ठीक है, एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है दोस्तों, जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी, कौन दोस्तों? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यकता संस्तुति भी करता है। इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। यह कौन है दोस्तों? यह एक एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। तो कौन करता है दोस्तों? वे कैसे सीखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? वे कैसे सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो डैश 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 ग्रस्त है, वह सा या फिर वास, फिनिकुलियर या फिर अनक्लियर में अंतर सही कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें अक्षरों का हेर फेर से शब्दों को न पहचान पाना एक प्रकार का विकार है, जिसे शब्द जम्बलिंग विकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जम्बलिंग विकार कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें क्या दोस्तों, जैसे सा, इसको आप पढ़ नहीं पाते, वास, ये सब क्या दोस्तों? अक्षरों का हेरा फेरी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जम्बली विकार कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं? जब हम क्या कर तो क्या करते हैं दोस्तों? बच्चे के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम क्या कर सकते हैं? जब जब हम दोस्तों बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाए। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ और सुधारात्मक कदम उठाए जाए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। जो चीजें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कौन कर सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कोहल वर्ग ने बालकों में नैतिक विकास के संदर्भ में दोस्तों उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए बच्चों को उन मुद्दों में सहभागिता को प्राथमिकता देता है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सप्ताह में एक बार होना चाहिए दोस्तों, नहीं, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक विषय के साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, लिखना। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, लिखना। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखना। क्या हो जाएगा, लिखना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है और आप क्या कर सकते हो उसको, तो मैं बता दूं, बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि वह उनके साथ मिलकर समायोजित करे तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका पर निर्भर करे। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका पर निर्वाह करे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बालक की मानसिक आयु कितना है दोस्तों, 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा दोस्तों, एक फार्मूला होता है, बुद्धि लब्धांक इक्वल टू क्या होता है, मानसिक आयु। एक फार्मूला होता है, मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू शारीरिक आयु इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप फार्मूले पे रख देंगे। ठीक है, फार्मूले जो रखेंगे 12 अपॉन 10 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 12 अपॉन 10 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि 12 वर्ष क्या है उसका मानसिक आयु है और 10 वर्ष क्या है उसका शारीरिक आयु। तो वास्तविक आयु शारीरिक आयु अपॉन 10 इंटू 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जब इसको आप काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, ये जीरो कट गया इससे, और 12 इंटू 10 करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समेकित शिक्षा इंगित करती है। तो समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि दोस्तों, नहीं, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल दोस्तों, यस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। क्या कर सकता है, कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें बता दूं, शिक्षक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाकर शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, क्योंकि बालक शिक्षकों के व्यवहारों का अनुसरण करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आदर्श रूप से बर्ताव करना। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है। यह क्या दर्शाएगा दोस्तों, जैसे किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधि या कार्य करना अपने लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आप विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तित्व भिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि विद्यार्थियों पाठ में रुचि न लेते तो प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या। मैं बता दूं कि विद्यार्थी द्वारा पाठ में रुचि न लेना दोस्तों, यह दर्शाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा। क्या होता है दोस्तों, कि शिक्षक जो होता है पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लें। ठीक है, क्या लें दोस्तों, रुचि लें। तो हमारा इससे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण विधि में बदलाव। क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण विधि में बदलाव। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
व्यवहार का करना पक्ष में आता है। तो व्यवहार का करना पक्ष किसमें आता है दोस्तों? सीखने के गति क्षेत्र में। किसी आता है? सीखने के गति क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह किसकी करता है दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, शिक्षार्थियों में भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली के अंतर का कारण हो सकता है। तो क्या हो सकता है दोस्तों? शिक्षार्थियों की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो किस क्रम में होना चाहिए दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। पहले क्या होना चाहिए दोस्तों? सुनना। क्या होना चाहिए? सुनना। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? बोलना। इसके बाद क्या होना चाहिए? बोलना। इसके बाद पढ़ना। ठीक है, और इसके बाद लिखना। इसके बाद लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। तो मानव व्यक्तिगत परिणाम क्या दोस्तों? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का। किसका है? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतर क्रिया का। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला कहते हैं। शिक्षार्थी व्यक्तित्व भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या है? ठीक है, तो क्या होगा? अधिगम की एक समानता गति पर बल देना चाहिए दोस्तों? नहीं। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए दोस्तों? नहीं। ठीक है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए? नहीं। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण के तात्पर्य हैं। तो क्या तात्पर्य हो जाएंगे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। सामाजिक वातावरण में अनुकूलनों और समायोजनों का। किसका हो जाएगा? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन का। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान होना जरूरी दोस्तों? नहीं। उच्च मानक भाषा पढ़ाने की क्षमता? नहीं। पढ़ाने की उत्सुकता? ये भी नहीं। धैर्य और लगन। क्या होना चाहिए दोस्तों? धैर्य और लगन। क्या होना चाहिए? धैर्य और लगन। ठीक है, धैर्य और लगन होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। तो कौन सा है दोस्तों? मेरा परिवार। कौन सी थीम अच्छी सबसे? मेरा परिवार। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस वस्तु पे आप बताइए दोस्तों? संवेदी प्रेरक चरण में। किसमें दोस्तों? संवेदी प्रेरक चरण में। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? सुगमता, सुगमकर्ता की। किसी सुगमकर्ता की। ठीक है, सुगमकर्ता की। किसकी दोस्तों? सुगमकर्ता की। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज बस इतना ही। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।